साधना करके तुम यूनिवर्स से पैसे भी निकाल सकते हो, शरीर को भी बेहतरीन बना सकते हो, और तुम्हें जो चाहिए वो मटेरियलाइज कर सकते हो। तुम साधना से सिर्फ परमात्मा को पा सकते हो ऐसा नहीं, तुम साधना से संसार को भी ले सकते हो, संसार में मटेरियलाइजेशन कर सकते हो। आप अगर साधना नहीं करते तो वो पुरानी टीवी के जैसे हो। साधना करना है मतलब आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। साधना करने का मतलब बहुत सारे लोग ये मत खाओ, वो मत करो, ऐसे मत बैठो, वैसे मत करो, ये सब नहीं। अगर आपका गुरु पावरफुल है तो नजर डालेगा और तुम डूब जाओगे। 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, उसके बाद राम राम जपेंगे, तुम 70 साल के बाद साधु बनोगे। ये सिद्ध मार्ग किसी एक व्यक्ति का पर्सनल नहीं है, मेरा या तुम्हारा नहीं है, ये हमारी सिद्ध मार्ग की ऊर्जाएं हैं। उसकी हर शाखा से जो फूल निकलता है, उस फूल में इतनी सामर्थ्य होती है कि वो परमात्मा को उतरने के लिए बाध्य कर देता है। कृष्ण आएगा तो सांदीपनी के पैर पकड़ेगा, और जब राम आएगा तब वो वशिष्ठ के पैर पकड़ेगा। अखिल ब्रह्मांड का नायक परमात्मा भी आए तो उसको उसके पैर पकड़ने पड़ते हैं। ये हमारा सिद्ध मार्ग है। ऐसे कई देवता हैं जिनकी शादियां जो मनुष्य हैं उनके संतान के साथ हुई है, मनुष्यों के साथ हुई है। भगवान शिव की एक पुत्री थी, उसका विवाह आपके पृथ्वी लोक में हुआ। हमारा इतिहास इतना स्वर्णिम है कि भगवान को आना पड़ता है, क्योंकि हम लोग इतने बेहतरीन थे उस समय। आज तो हमारे दोस्त भी नहीं आते हमारे पास। ऐसे समोसा के साथ चटनी फ्री, वैसे परमात्मा के साथ में प्रकृति फ्री। आप लोग पैकेजिंग देखते हो, पैकेजिंग मत देखो, पावर देखो। साधु अपने आप में पैकेज है। इसलिए जंगलों में गया ताकि मैं अपने जीवन को अमृत से भर सकूं। जब लाइफ को लोग एंजॉय कर रहे थे तब मैं तपस्या कर रहा था, तब मैं बजरंगा को बुला रहा था। आज मैं मस्त हूँ और जो एंजॉय कर रहे थे वो त्रस्त है। तो आप उसके साथ जुड़िए जो स्वतंत्र हो, जो उस स्थिति में जो साधना करना जानता हो, जो परमात्मा से जुड़ा हो, जिसके अंदर परमात्मा की ऊर्जाएं बह रही हो, जो परमात्मा में एक है, उनसे जुड़िए। आप पैकेजिंग पे मत जाइए, पावर देखिए। पैकेजिंग आपके संसार में अच्छी होती है, अध्यात्म में पैकेजिंग का कोई मतलब नहीं है। भगवान ने जितना दिया है वो भगवान की मर्जी है। ये नकारात्मक लोगों की ऊर्जा है कि भगवान ने जितना दिया है ये तो किस्मत की बात है। यूनिवर्स में बहुत एनर्जी है, उस एनर्जी को अपने जीवन में, अपने शरीर में कैसे आप इसको यूज कर सकते हो, वो एक तरीका है साधना। अध्यात्म का मतलब आप लोगों को समझना पड़ेगा। अध्यात्म कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो तुम्हें नरक जाने से बचा लेगी मरने के बाद। 60 साल के बाद अध्यात्म करने का मतलब है कि आपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। अब मरने के पहले आपको डर लग रहा है कि आपको कढ़ाइयों में तला जाएगा और बहुत सारी कीलों आपके शरीर में ठोकी जाएंगी और आपको जलाया जाएगा। ये सब नरक आपने सुने होंगे गरुड़ पुराण में। तो उनका एक सिस्टम है कि जिंदगी भर आपको जो करना है कर लो, और जब मरने का समय आए तो आप भगवान का नाम ले लो। अध्यात्म एक ऐसी व्यवस्था है जो तुम्हारे जीवन को सरल बनाती है, सहज बनाती है और तुम्हारे जीवन को बेहतर करती है। आप और अच्छी तरह से अपने जीवन को जी सकते हो। मैं आध्यात्मिक हूं तो यकीन मानिए, जो भोजन आप करते हैं वही भोजन अगर मैं करूं तो मुझे ज्यादा स्वाद आएगा, क्योंकि मैंने अपने बॉडी के सेंसेस को ज्यादा अच्छी तरह से अपडेट करके रखा है, क्योर करके रखा है। मेरा शरीर और मेरे शरीर की जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतरीन हैं, ऊर्जाओं से मैंने उनको व्यवस्थित किया है। तो आप संसार को जो अनुभूति करते हो मैं उससे बेहतर कर सकता हूँ। आप सोचते हैं अध्यात्म से सिर्फ परमात्मा को पाया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। अध्यात्म से संसार को आप ज्यादा बेहतर तरीके से अनुभव कर सकते हो। आपके 5 एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी, जल,
अग्नि, वायु और आकाश आपके 5 एलिमेंट्स से आपके 5 सेंसेस हैं। पृथ्वी से है आपकी जो खुशबू आती है। अगर आपका पृथ्वी तत्व ठीक नहीं होगा तो आपके सामने कितनी भी अच्छी अत्र रख दिए जाएं, उनकी खुशबू वैसी नहीं आ सकती। परमात्मा मिलेगा, कब मिलेगा नहीं मिलेगा वो छोड़ो, लेकिन अगर तुम्हारा पृथ्वी तत्व डिसबैलेंस हो गया तो तुम्हें चूहा मर जाए तो बदबू नहीं आएगी, खुशबू और बदबू नहीं आएगी। आएगी भी तो 30% आएगी, 20% आएगी, 40%, लेकिन 100% आप उसको वैसे अनुभव नहीं कर सकते। उस अत्र की जो खुशबू है, एक्चुअल जो है, उसको आप वैसे अनुभव नहीं कर सकते जैसी है वो। आपके शरीर में जो जल तत्व है उससे आपकी रसनेंद्रिय जुड़ी है। जीभ पे जो स्वाद आता है, अगर आपके शरीर में जल तत्व डिस्टर्ब है तो आप खाने का स्वाद आपको उतना अच्छा नहीं आएगा। कई लोगों को सूखा हो जाता है, जीभ सूख जाती है, उसमें स्वाद नहीं आता। जल तत्व नहीं है, उनका डिसबैलेंस हो गया। और अगर एक साधक साधना करता है और अपने जल तत्व को, शरीर में जल तत्व को शुद्ध करता है, बैलेंस करता है, तो उसको वही खाना ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा बजाय किसी दूसरे के। दूसरा खाएगा उसको उतना स्वादिष्ट नहीं लगेगा, उसको ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा क्योंकि उसकी रसेंद्रिय ज्यादा खुली हुई है। साधना करने से आपका शरीर, साधना का मतलब क्या है? साधना का मतलब एक है कि आप एक हाई डायमेंशनल एनर्जी के साथ में अपने अस्तित्व को कनेक्ट कर रहे हो। पहले टीवी में रिमोट नहीं आता था, राइट? उसकी बटन को कट 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 कट, वो बटनें जल्दी खराब होती थी। चैनल बदलने के लिए वो नॉब मूव करनी पड़ती थी, आपको याद है? फिर बाद में थोड़े थोड़े चैनल बदले या कुछ हुआ तो आपको वो कट 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 वो बटन बंद खराब हो जाती थी। फिर एक रिमोट आ गया, वो हाईटेक हो गया। वो स्विच खराब नहीं होते क्योंकि रिमोट आता है। रिमोट का यहाँ से आप बटन दबाइए, वहाँ चैनल चेंज हो जाएंगे। आपको उसकी वॉल्यूम कम करनी है तो आप रिमोट दबाइए, आपको चेंज करना है तो रिमोट दबाइए। आपका फुल कंट्रोल उस रिमोट में है। तो उस रिमोट से टीवी तक कोई एक रेज निकलती है, वो आपको दिखती नहीं, बरोबर है? कुछ तो निकलता है, कुछ तो होता है ना, कुछ तो साइंस है। तो आप अगर साधना नहीं करते तो वो पुरानी टीवी के जैसे हो। समझ गए ना? क्योंकि जो यूनिवर्स के से जो एनर्जी निकल रही है उसका रिमोट अगर तुम अपने हाथ में रखते हो तो तुम अपने शरीर की एनर्जी को चेंज कर सकते हो अपनी सुविधा अनुसार। नहीं तो फिर क्या है, वो बटने घुमाते रहो, और वो बटने तुम नहीं घुमाते, फिर वो डॉक्टर घुमाते हैं। हॉस्पिटल में जाके मूव करवाओ तुम। तो अगर साधना करना है मतलब आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। यूनिवर्स की जितनी भी डायमेंशनल एनर्जी है, प्लैनेट्स की एनर्जी है, वो आप अपनी बॉडी में कैसे यूज कर सकते हो और कौन सी एनर्जी कब यूज करनी है और कितनी यूज करनी है, उसका नॉलेज भी आता है और उसको आप यूज भी कर सकते हो। तो तुम्हारे जीवन में क्या कम है उसको तुम परफेक्ट बना सकते हो और जीवन को शानदार तरीके से जी सकते हो। तुम्हें जो चाहिए तुम वो मटेरियलाइज कर सकते हो। नहीं तो बैठे रहो किस्मतों के भरोसे में कि भगवान ने जितना दिया है वो भगवान की मर्जी है। ये नकारात्मक लोगों की ऊर्जा है कि भगवान ने जितना दिया है ये तो किस्मत की बात है। ये फालतू के लोग ही ऐसी बातें करते हैं। पुरुषार्थ करने वाले ऐसी बातें नहीं करते, वो अपनी तकदीरें खुद लिखते हैं। अगर तुम अपनी तकदीरों को लिखना चाहते हो तो ये नकारात्मक छोड़ दो और साधना करने बैठो। यूनिवर्स में बहुत एनर्जी है,
उस एनर्जी को अपने जीवन में, अपने शरीर में कैसे आप इसको यूज कर सकते हो, वो एक तरीका है साधना। अध्यात्म आपके बेहतरीन जीवन के लिए एक श्रेष्ठतम उपाय है। और उसके बाद में जो व्यक्ति जीवन अच्छे से जीता है वो मरता भी तरीके से है। उसकी मृत्यु भी, जा मरने से जग डरे ता मोहि आनंद, कब मरी हैं कब मिली हैं पूर्ण परमानंद। ये जिसने भी कहा है ये 2 लाइन, उसने अपने जीवन को अमृत के जैसे, अमरता के जैसे जिया है। उसने अपने जीवन में जीते हुए अमृत पिया है, इसलिए उसके लिए मृत्यु वरदान है। जा मरने से जग डरे ता मोहि आनंद। वो मृत्यु से भयभीत नहीं है, जीवन को भी उसने खुल के जिया और मृत्यु को भी स्वीकार करने के लिए तैयार है। उसने मृत्यु पे विजय प्राप्त की है। अगर तुम जीवन अच्छे से जीते हो तो तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे लिए वरदान हो सकती है। अगर तुमने जीवन अच्छे से नहीं जिया तो तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे लिए श्राप है। कोई व्यक्ति बहुत तकलीफ में मर रहा है, मरते समय बहुत तकलीफ है, इसका सीधा सा मतलब है उसकी जिंदगी बहुत खराब थी। उसने जीवन बहुत खराब तरीके से जिया। कई लोग बिल्कुल आराम से निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता उन्होंने जिंदगी ठीक से जी, क्योंकि वो पूरे ऑर्गन्स खराब कर लेते हो। आप पूरे ऑर्गन खराब कर लेते हो। अभी मृत्यु बाकी है, अभी जीवन का समय बाकी है, लेकिन तुम्हारा शरीर ही खराब हो गया तो वो बहुत तकलीफ होती है। फिर ये लीवर भी चला गया, फिर किडनी भी नहीं ठीक से काम कर रही, अब प्रेशर भी नॉर्मल नहीं आ रहा, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो गया, अब बोन्स की डेंसिटी भी खत्म हो गई, अब मसल भी बहुत पेन कर रहे, सब पेन कर रहे। इसका सीधा सा मतलब है तुमने जीवन जीना सीखा नहीं कभी और अपने जीवन को अच्छी तरह से बर्बाद किया है। अपने जीवन में बेहतरीन तरीके से जीना चाहते हो तो जो साधनाएं सही में करनी चाहिए और जो वाकई यूनिवर्स की एनर्जी है उसको तुमने अपने जीवन में अगर यूज करना सीख लिया तो इस यूनिवर्स में एनर्जी की कोई कमी नहीं है। तुम अपने जीवन को भरपूर जी सकते हो, अच्छे से जी सकते हो और तुम्हें जीवन से जो चाहिए वो पा सकते हो और संतुष्ट होकर शरीर छोड़ सकते हो और मुक्ति को भी प्राप्त हो सकते हो। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 चीजें पाने के योग्य हैं। ये साधना से मिलती हैं। ये हमारे ग्रंथों की वाणी है कि जो पाने योग्य है वो अर्थ, धर्म और काम और मोक्ष है। सिर्फ मोक्ष नहीं है, इसमें काम भी है, अर्थ भी है और धर्म भी है। तुम अगर मरने के बाद मोक्ष पाना चाहते हो, जिंदगी भर पाप करना चाहते हो तो ये तुम्हारी मूर्खता है कि तुम जिंदगी भर पाप करोगे और आखिरी में राम राम करोगे और तुम मोक्ष चले जाओगे। तुमने जिंदगी भर जो जपा है वही निकलेगा मरते समय, राम नहीं निकलेगा। तोता है जिंदगी भर राम राम जपता है, जब बिल्ली गर्दन पकड़ती तो टे टे ही करता है, राम राम नहीं करता उस समय। जब मरता है ना इंसान तो उसको याद आता है हमने कितने पाप किए हैं, उसको लगता है अभी राम राम जप लेंगे तो पाप खत्म हो जाएंगे। नहीं होता मरते समय वो राम राम। तुमने जिंदगी भर जो किया है वो तुम्हारी आदत है, वो तुम्हारा संस्कार है। राम कहाँ से आएगा वो आखिरी वक्त, कैसे होगा? वो पॉसिबल ही नहीं है। वो तुम जीवन को अच्छी तरह से जीना चाहते हो ना, भोगना चाहते हो, तो शरीर भी तो ठीक रखो। शरीर ठीक रखने के लिए तुम्हें यूनिवर्स की एनर्जी अगर तुम उसको यूज करते हो तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? बजाय दवाई डॉक्टरों के और ये सब करने के, प्रकृति में जो नेचुरल एनर्जीज हैं उनको यूज करो ना। सूर्य की एनर्जी यूज करो, चंद्र की एनर्जी यूज करो, ग्रहों की, प्लैनेट्स की एनर्जी यूज करो। ये जो शुद्ध हवा बह रही है, उन पहाड़ों से जो ऊर्जाएं निकल रही हैं, उन नदियों से जो ऊर्जाएं निकल रही हैं,
उन ऊर्जाओं को अपने शरीर में तो लो। वो सारा साइंस खत्म होता जा रहा है और मेडिकल पे डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, और मेडिकल पे डिपेंडेंसी बढ़ने के बाद रिजल्ट्स जो हैं वो आपके सामने हैं। हमारे पूर्वज नेचर पे डिपेंडेंट रहते थे और हम मेडिकल पे डिपेंडेंट हैं। साधना करना सिर्फ परमात्मा को पाना नहीं है। साधना करना मतलब अपने जीवन को 100% अनुभव करना है और 100% परमात्मा को पाना है। 200% जीवन जीना मतलब साधना करना। संसार को भी अच्छे से अनुभव करो और परमात्मा को भी पाओ, साधना करने का मतलब है। और बुढ़ापे में ना तो इतनी ताकत रह जाती है, ना इतनी सोच रह जाती है, ना मन रहता है शांत और ना शरीर रहता है उतनी सामर्थ्य रहती कि तुम साधना करो। बुढ़ापे में कुछ नहीं होता, बुढ़ापे में हाय तौबा होती है। अगर आप सोचते हो कि बुढ़ापे में आप साधना करोगे तो आप यूनिवर्स की उन एनर्जीज को इग्नोर कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन के लिए अमृत है, वरदान है तुम्हारे जीवन के लिए। और साधना कोई पनिशमेंट नहीं है। साधना बोलो तो मेरे लिए साधना बोलिए तो सेलिब्रेशन है। जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, मेरा शरीर बहुत ज़्यादा थक जाता है, मेरा मन अशांत होता है, तब मैं अपने अंदर गहरे में उतर जाता हूँ और उस समय बिल्कुल वैसी हालत है जैसे कोई शराबी को बोतल मिल जाए, वैसी अपनी हालत होती है। एक नशे में उतर जाता हूं, अपने शरीर में आ जाता हूं। इस दुनिया से अलग एक अलग यूनिवर्स में एक अपनी अलग व्यवस्थाओं में प्रवेश कर जाता हूं। उसका जो शरीर है, उसका जो एक नशा है, वो एक नशे में उतर जाता हूं। वो मेरे लिए सेलिब्रेशन है, वो मेरे लिए रिलैक्सेशन है, मेरे लिए कंफर्ट जोन है। मैं अपने कंफर्ट जोन में एंटर कर जाता हूं। साधना करने का मतलब, साधना करने का मतलब, बहुत सारे लोग ये मत खाओ, वो मत करो, ऐसे मत बैठो, वैसे मत करो, ये सब नहीं। अगर आपका गुरु पावरफुल है तो नजर डालेगा और तुम डूब जाओगे। उसकी नजरों में वो सामर्थ होती है कि उसने नजर उठाई कि तुम गए भीतर। तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अभी मैं थोड़ी देर में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ना कोई मंत्र चैंटिंग होगी, ना कुछ होगा, ना कुछ होगा। आप आंख बंद करोगे, मैं आंख बंद करूंगा और आप एक अलग कॉन्शियसनेस में प्रवेश कर जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप अपने कंफर्ट जोन में एंटर कर गए तो आपके शरीर में कोई चेंजेस नहीं होंगे। बॉडी के स्टेटस चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपके बॉडी के ऑर्गन्स अलग रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप एक यूनिवर्स की अलग एक एनर्जी से कनेक्ट हो गए। आपकी पूरी बॉडी कनेक्ट हो गई। अब आप चार्ज हो रहे हो। आप सिर्फ 10% खाने से एनर्जी ले सकते हो। सिर्फ अगर ऑर्गेनिक है और डाइजेशन सिस्टम बेहतरीन है, आपका 100% आपका डाइजेशन सिस्टम बेहतरीन है और 100% आपका फूड जो है आपकी बॉडी के लिए परफेक्ट है, तो सिर्फ 10% एनर्जी आपकी खाने से आती है। 20% आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम से आती है जो आप ब्रीथ करते हो, और 70% आपकी प्लैनेट्स से एनर्जी आती है। तो मैं 10 और 20 को नहीं पकड़ता, मैं 70 पे जाता हूं, सीधा मामला। क्योंकि आप कहां से ऑर्गेनिक लाओगे, आप कहां इतना, कौन सी खेती करोगे, क्या क्या करोगे। आप श्वास भी, इतनी गाड़ियां चल रही हैं, उनसे प्रदूषण हो रहा है, आप क्या करोगे, कितने प्योरीफायर लगाओगे, कहां कहां लगाओगे। ये आप नहीं कर सकते। इस पे लोगों को भी करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा, दुनिया भर को करना पड़ेगा। आप अकेले नहीं कर सकते। तो जो आप नहीं कर सकते वो छोड़ दो ना। वो क्यों कर रहे हो? जो कर सकते हो उसको पकड़ो ना। 70% 30% कंट्रोल नहीं कर सकते, मत करो ना 30%। खाओ पिज्जा, खाओ बर्गर। लेकिन जब 70% एनर्जी से तुम जुड़ोगे तो तुम्हारे लीवर में इतनी ताकत आ जाएगी, तुम्हारा पिज्जा भी पचा देगा और बर्गर भी पचा देगा। लफड़ा ही खत्म है ना। खाओ पिज्जा, उसके बाद खाओ बर्गर, कौन बोलने वाला है तुम्हें? क्योंकि तुम्हारा लीवर, डाइजेशन सिस्टम सब बेहतरीन है। उसके बाद में करो साधना। साधना करके तुम
यूनिवर्स से पैसे भी निकाल सकते हो, शरीर को भी बेहतरीन बना सकते हो और तुम्हें जो चाहिए वो मटेरियलाइज कर सकते हो। तुम साधना से सिर्फ परमात्मा को पा सकते हो ऐसा नहीं, तुम साधना से संसार को भी ले सकते हो, संसार में मटेरियलाइजेशन कर सकते हो। 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, उसके बाद राम राम जपेंगे। काहे का राम राम जपेंगे? फालतू में हमें मूर्ख बना रहे हो कि अपने आप को धोखा दे रहे हो। जिंदगी भर तो हाय हाय करी, अब तुम 70 साल के बाद साधु बनोगे। आधे पागल से ज्यादा हो जाते हो 70 साल के बाद में। तुम में बचता ही क्या है? न शरीर, न मन, न धन, न बुद्धि, कुछ नहीं। सब लड़के बच्चे ले लेते हैं और जो है वो पूरा कचरा रह जाता है इंसान। उसके बाद तुम राम राम करोगे। इससे बड़ी मूर्खता की बात मुझे और कुछ नहीं लगती। और यही सत्य है। कोई अगर बुरा मानता है तो मैं बोलता हूं कि नीम कड़वी होती है, लेकिन नीम शरीर के लिए बहुत उपयोगी होती है। औसत कड़वी होती है, लेकिन औसत का कड़वा होना आवश्यक है। ऐसे ही हमारे शब्द कड़वे हैं, लेकिन आपके लिए ये शब्द अमृत के जैसे हैं। जब जागे तब सवेरा, ये तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। और तुम्हारे अंदर भ्रम है कि साधना बहुत बोरिंग है, साधना बहुत कठिन है और साधना अपन कर नहीं सकते। ये तुम अपने अंदर के भ्रम उस दिन मिटा दोगे जिस दिन किसी समर्थ के सामने जाके बैठोगे। उसके बैठने मात्र से तुम्हारा अंतःकरण शांत होने लगता है, तुम अपने आप में डूबने लगते हो, तुम्हारे विचार शून्य हो जाते। उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी फील्ड इतनी होती है कि तुम्हारे मन के विचार छोड़ दो जी, उसके सामने बैठे तो तुम्हारे मन में विचार आने बंद हो जाएंगे। अभी आ रहे हैं आपके अंदर के विचार, आप सिर्फ मुझ पे कंसंट्रेट हो, आपके अंदर कोई विचार दूसरे है ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं तो एक छोटी सी व्यवस्था हूं इस सिद्ध मार्ग की। ये सिद्ध मार्ग किसी एक व्यक्ति का पर्सनल नहीं है, मेरा या तुम्हारा नहीं है। ये हमारी सिद्ध मार्ग की ऊर्जाएं हैं। उसकी हर शाखा से जो फूल निकलता है, उस फूल में इतनी सामर्थ होती है कि वो परमात्मा को उतरने के लिए बाध्य कर देता है। छोटी सी शाखा से भी अगर छोटा सा फूल आए तो परमात्मा उसकी खुशबू से दौड़ा चला आता है। ये हमारा सिद्ध मार्ग है। इसका छोटा सा साधक भी अपने आप में एक सामर्थ्य रखता है। हमारे सिद्ध मार्ग के साधक के सामने अगर देवता भी सिद्ध होते हैं तो एक बार जरूर उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं साधक को। हमारे सिद्ध मार्ग में एक व्यवस्था है कि गुरु शिष्य को एक बार प्रणाम करता है। ये महानता है हमारे सिद्ध मार्ग की कि एक समर्थ अपने शिष्य को इतना बेहतर बनाता है कि उसको प्रणाम करना पड़ता है। प्रणाम करता है वो गुरु अपने शिष्य को, एक बार करता है, एक बार देवता भी करता है। ये हमारे सिद्ध मार्ग का श्रेष्ठता है कि जब कृष्ण आएगा तो सांदीपनी के पैर पकड़ेगा और जब राम आएगा तब वो वशिष्ठ के पैर पकड़ेगा। अखिल ब्रह्मांड का नायक परमात्मा भी आए तो उसको उसके पैर पकड़ने पड़ते हैं। ये हमारा सिद्ध मार्ग है। इसमें एक से एक ऋषि मुनि हुए, एक से एक। अगस्त ऋषि के पास में भगवान शिव स्वयं सत्संग करने के लिए आते थे पृथ्वी लोक पे, अगस्त ऋषि के आश्रम में, और कई दिन साथ शरीर रहते थे। आप कथाओं में, ग्रंथों में पढ़ो, आप कई दिन तक भगवान सत्संग करते थे अगस्त ऋषि के साथ, उनका सानिध्य पाने के लिए आते थे। ऐसे कितने देवता हैं जिनकी शादी यहां पृथ्वी लोक में राजाओं की कन्याओं से हुई है। ऐसे कई देवता हैं जिनकी शादी हुई। भगवान शिव इस पृथ्वी लोक पे हिमाचल राज की पुत्री को लेके गए। पार्वती हिमाचल राजा की पुत्री थी, पृथ्वी पे जन्म लिया था, पार्वती ने अवतार लिया था। ऐसे कई देवता हैं जिनकी शादियां जो मनुष्य हैं उनके संतान के साथ हुई है, मनुष्यों के साथ हुई है। भगवान शिव की एक पुत्री थी, उसका विवाह आपके पृथ्वी लोक में हुआ। हमारा इतिहास इतना स्वर्णिम है कि भगवान को आना पड़ता है, क्योंकि हम लोग इतने बेहतरीन थे उस समय। आज तो हमारे दोस्त भी नहीं आते हमारे पास।
भगवान तो छोड़ दो तुम, हम अपने जीवन को बेहतरीन बनाए तो जीवन को अच्छे से जी सकते हैं और सेलिब्रेट भी कर सकते हैं और जो पाना है उसको पा सकते हैं। नहीं तो हम बीमारों के जैसे रह सकते हैं, दवाइयों पे जिंदा रहना हमारी मजबूरी हो जाएगी और किड़ करके जिंदा रहेंगे, इसके साथ धक्का मुक्की, उसके साथ के। अगर तुम बेहतरीन जिंदगी चाहते हो तो साधना करना सीखो और किसी ऐसे बंदे के पास सीखो जो वाकई साधना करना जानता हो। फालतूगिरी मत करो, तुम खाना छोड़ दोगे, तुम ये कर दोगे, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम जैसे हो वैसे ही रहो, उसी में साधना स्टार्ट करना। बस वो साधना तुम्हारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, वो साधना के हिसाब से होनी चाहिए। ज्यादातर साधकों को देखा है वो गुरु को चुनने में बहुत गड़बड़ कर देते हैं। हमारे यहाँ एक महात्मा हुए, उन्होंने कहा बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय। 2 पेड़ पे 2 आदमी बंधे हैं, अलग अलग पेड़ पे दोनों बंधे हैं और वो दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि मुझे छुड़ा दे, तू मुझे छुड़ा दे, मैं तुझे छुड़ा दूंगा, पहले तू मुझे छुड़ा दे। समझ रहे आप? 2 पेड़ से 2 आदमी बंधे हैं 10 फीट की दूरी पे और वो कह रहा है यार तू मुझे छुड़ा दे तो मैं तुझे छुड़ा दूंगा। वो कह रहा है नहीं तू मुझे छुड़ा दे फिर मैं तुझे छुड़ा दूंगा। दोनों बंधे हैं। तो ये महात्मा जी कहते हैं बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय। दोनों बंधे हैं, दोनों एक दूसरे को नहीं छुड़ा सकते। गांठ बांधिए निर्बंध से, तीसरा बंदा वहां पे स्वतंत्र है, वो घूम रहा है, उससे कह दे भाई जरा ये गठान खोल दो दोस्त, चला छुड़ा दो। वो कहते हैं गांठ बांधिए निर्बंध से, पल में ले ही छुड़ाए। एक पल में वो गठान खोल के तुम्हें मुक्त कर देगा। तो आप उसके साथ जुड़िए जो स्वतंत्र हो, जो उस स्थिति में जो साधना करना जानता हो, जो परमात्मा से जुड़ा हो, जिसके अंदर परमात्मा की ऊर्जाएं बह रही हो, जो परमात्मा में एक है, उनसे जुड़िए आप। पैकेजिंग पे मत जाइए, पावर देखिए। पैकेजिंग आपके संसार में अच्छी होती है, अध्यात्म में पैकेजिंग का कोई मतलब नहीं है। कोई कितनी ज्यादा वैभव से रह रहा है, कितनी गाड़ियां हैं, कितने आश्रम है, वो तुम्हारे को वो नहीं देखना, वो परमात्मा में कितना स्थित है वो बड़ी बात है तुम्हारे लिए। अगर उससे जुड़ गए तो तुम्हें सब मिलेगा, क्योंकि परमात्मा के साथ में प्रकृति रहती ही है। जैसे समोसा के साथ चटनी फ्री, वैसे परमात्मा के साथ में प्रकृति फ्री। जिसके साथ में परमात्मा है ना, उसके हाथ में प्रकृति है। आप लोग पैकेजिंग देखते हो, पैकेजिंग मत देखो, पावर देखो। करोड़पति है, अरबपति है, उसके पास कौन सी गाड़ी है, उसके कितने बंगले हैं, उसने कौन सी घड़ी बांधी है, वो पैकेजिंग है। साधु पैकेजिंग नहीं करता, वो अपने आप में पैकेज है। साधु अपने आप में पैकेज है। नजर उठाए तो नजारे बदले। और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तुम्हें लगता है कि आज उसका राम नाम सत्य हो गया, तुम्हारा कभी नहीं होगा। क्या पता अगला नंबर तुम्हारा ही हो। कल तुम्हारे लिए भी तैयारियां चालू हो जाएं कि चलो बाबा लेके जाना है, बहुत ज्यादा देर नहीं करनी, रात शाम नहीं होनी चाहिए, वापस भी तो आना है। मेरा भी नंबर हो सकता है, तुम्हारा भी हो सकता है, क्या भरोसा। यहाँ पे तो 15 साल के बच्चे मर जाते हैं, 5 साल के बच्चे मर जाते हैं, फिर तो अपन बहुत हो गए। कब ये सिस्टम कह दे कि नहीं बस अब हो गया, बहुत खत्म, ये हार्ट पंप करना बंद कर दे, ये ब्रेन काम करना बंद कर दे, और ये सारे आर्गन्स बोल दें कि हमसे नहीं हो रहा, अब तो जाओ तुम्हें जो करना कर लो। कभी भी हो सकता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अभी बहुत साल जियोगे तो कोई गारंटी नहीं है तुम्हारी, और कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता। मैं तो अपनी गारंटी नहीं लेता, मुझे तो मालूम है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और ये सत्य है, और मैंने उस सत्य को स्वीकार किया। मेरे भगवान ने मुझे समय दिया था, उस समय के भीतर मैंने काम किया अपना। अभी तो टाइम पास कर रहा हूं, समय के भीतर मैंने काम किया मेरा। अगर आपको लगता है कि जीवन आपका अभी बहुत है और आप जियोगे या आप मरोगे नहीं, तो ये आप अपने साथ धोखा कर रहे हो।
आप तैयार नहीं हो। मृत्यु किसी भी क्षण आपको पकड़ सकती है, उसका कोई समय निश्चित आपको नहीं मालूम। मृत्यु किसी भी क्षण आपके पास आ सकती है, कभी भी आपका वारंट निकल सकता है, कभी भी मेरा वारंट निकल सकता है। आप कल की उम्मीद मत करिए कि कल आप रहेंगे। आप कह सकते हैं कि कल मैं आऊंगा, कल मैं करूंगा, कल मैं ऐसा कर दूंगा। मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कल की परिस्थितियां क्या होंगी और व्यवस्थाएं क्या होंगी, उसके हिसाब से डिसाइड करूंगा कि कल क्या करना है, अगर रहूंगा तो। आज मैं हूं, आज क्या उचित है वो कर लेता हूं आज। कल की बात छोड़ दो। कल पे मुझे विश्वास नहीं है, मैं आज पे विश्वास करता हूं। आज मुझे आज जीना है, आज मेरे पास है, अभी जो समय है वो मेरा है। कल भी आएगा तो आज ही बन के आएगा, भविष्य भी वर्तमान ही बन के आएगा। जब मेरे दोस्त लोग बिजनेस कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, शादियां कर रहे थे, मजे कर रहे थे, मौज कर रहे थे, तब मैं जंगल में गया, पेड़ों की पत्तियां खाई, पत्थरों पे सोया, कीचड़ में, बारिश में, गर्मी में, बरसात में। मैंने दुर्दांत जानवरों के बीच में, कीड़े मकोड़ों के बीच में मैं पड़ा, वहां पे मैंने साधना तपश्चर्या की। कारण मुझे इन कर्मों के हाथों नहीं मरना था, मुझे इन कर्मों की पीड़ा को नहीं सहना था। मैं नहीं चाहता था कि ये तकदीरें मेरी वाट लगाएं, मेरी पूरी जिंदगी को जहर के जैसी बना दे, नहीं चाहिए। इसलिए जंगलों में गया ताकि मैं अपने जीवन को अमृत से भर सकूं। जब लाइफ को लोग एंजॉय कर रहे थे तब मैं तपस्या कर रहा था, तब मैं बजरंगा को बुला रहा था। आज मैं मस्त हूं और जो एंजॉय कर रहे थे वो त्रस्त है। आज उस समय अगर मैंने साधना नहीं की होती तो आज मैं भी कहीं, मुझे ब्लड प्रेशर होता था, डायबिटीज होती थी, मेरे बच्चे कहीं पे जाके कुछ कर रहे होते थे, कहीं किसी का वही मच होता था, कहीं कुछ होता था। बहुत सरदर्दी रहती है आप लोगों को, वो सरदर्दी मुझे भी होती थी। कहीं मेरी बहू मुझे तंग करती थी, कहीं मुझे बेटे तंग करते थे, कहीं कोई पड़ोसी निकल आता था, कहीं कोर्ट के केस चल रहे होते थे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप, कुछ ना कुछ तो होगा तुम्हें।